हेलो नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नीट में अब लास्ट के 2 मंथ बाकी है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी रिवीजन प्लान कैसे बनाया है और मैं सारे चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करूँगी कम से कम टाइम में। तो मैंने एक फुल प्लान बनाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने ये बहुत सोच समझ के ये प्लान बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल हमारे 88 चैप्टर्स है। 26 चैप्टर्स है केमिस्ट्री में, 30 चैप्टर्स है फिजिक्स में एंड 32 चैप्टर्स है बायोलॉजी में। तो मैं आपके साथ इसका पेज भी पीडीएफ भी भेज दूंगी जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे और इसमें टिक लगाते जाइएगा जो जो चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो ये मैंने बनाया है खुद से, आप अपने से भी बना लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। और मैं आपके साथ इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आप लिख लीजिएगा देखकर। तो टोटल चैप्टर्स हमारे 88 है जिसे हमें कम से कम टाइम में रिवाइज करना है। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तब भी आप ये फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़े थोड़े कर कर उसके लेक्चर्स देखेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ पूरा का स्ट्रेटजी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो जैसा कि आपको पता है कि बायो में सबसे इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। और अगर आपने पूरे के पूरे लेक्चर्स को एक ना एक बार कभी ना कभी देखा है तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप कर जाइए। आप बार बार लेक्चर्स देखने की तरफ जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर्स भूल चुके हैं, आप उसका कॉन्सेप्ट भी भूल चुके हैं, तब आप जाकर वन शॉट ज़रूर देखिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत सारा पार्ट याद है तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए। तो मैं आपको बायो के बारे में बता देती हूँ। तो 1 मार्च से आपको ये स्टार्ट कर देना है। तो मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे कि बायो में आपको सुबह सुबह उठकर 2 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ने हैं और उसके बाद उसके पीवाईक्यू लगाने हैं और उसके बाद डीपीपी लगाना है। बस इतना करना है आपको 3 से 4 घंटे में अच्छे से। एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, उसके पीवाईक्यू और डीपीपी लगा लीजिए 2 चैप्टर्स के। ये काम आपका 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो आपको बायो में बस इतना ही टाइम देना है। उसके बाद सेकेंडली आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आपको इन तीनों में एक एक चैप्टर को अच्छे से उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। अगर आपने नोट्स बनाया है उससे, या तो फिर आपने पीडीएफ जो जिस भी टीचर से वन शॉट में पढ़ा है उनके सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से कर लेना है। उसके बाद उसके डीपीपी या पीवाईक्यू लगा लेने हैं। डीपीपी नहीं भी लगाइएगा तब भी चलेगा, आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में तो यही स्ट्रेटजी रहेगी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको एक एक चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका भी चार्ट बनाया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसमें सारे के सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक के भी सारे चैप्टर्स हैं, फिजिकल के भी और इनऑर्गेनिक के भी। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट डाउन, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस इतना सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और टाइम बहुत कम है। तो मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं 15 डेज़ के अंदर 88 चैप्टर्स को एक बार रिवाइज़ करूँगी, फिर सेकेंडली फिर 15 डेज़ के अंदर एक बार और करूँगी। मैंने तो 3-4 टेस्ट सीरीज़ ली है जिसको मैं फॉलो भी कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। लेक्चर देखने से बार बार कुछ नहीं होने वाला है। मैंने भी ये गलती बहुत ज़्यादा की है। मैं सिर्फ लेक्चर्स देखती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती ही नहीं थी। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट के 2 मंथ में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो मैं आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताती हूँ, फिर फिजिक्स के बारे में बताऊँगी। तो टेस्ट सीरीज़ में मैंने पीडब्ल्यू के टेस्ट, एलएन के टेस्ट, न्यू लाइट एकेडमी के टेस्ट और पीडब्ल्यू अचीवर ऑफलाइन अपने घर पर भी मंगवाया है। तो ये चारों टेस्ट मैं फॉलो करने वाली हूँ और मैं कर भी रही हूँ। चलिए मैं आपको पीडब्ल्यू ऐप के बारे में भी बता देती हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना प्रेफर करती हूँ। तो पीडब्ल्यू ऐप में टेस्ट तो दिया हुआ है बहुत सारे बैचेज़ में, फ्री बैचेज़ में, आप वो भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये अटैम्प्ट किया था। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लाइब्रेरी सेक्शन के बारे में। तो पीडब्ल्यू ऐप में लाइब्रेरी सेक्शन है और उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप अगर चाहे तो वहाँ से ज़रूर 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। मैंने भी की और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इधर उधर ना भागना पड़े तो आप फिज़िक्स वाला के ऐप में जाकर लाइब्रेरी सेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फ़िज़िक्स के बारे में। तो फ़िज़िक्स पे मैंने क्या सोचा है कि जो भी मैंने एमआर सर से या अमन सर से जो भी पढ़ा है उसके मैं बैच सेक्शन में जाकर उसके सारे नोट्स के पीडीएफ को एक बार और सॉल्व करूँगी,
जिससे कि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इधर उधर नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि आपको एक क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीट करना है, ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस को एक एक बार। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो मैंने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उसको एक बार और रिविज़न करूँगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूँगी बायोलॉजी के। और भी सब्जेक्ट्स के हैं, पर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बहुत हेल्प हो रही है कि मैंने पहले से जो नोट्स बनाए थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट अभी लग रहा है मुझे इस टाइम पर। तो मैंने अपना पूरा का पूरा मंथ का, मार्च मंथ का और अप्रैल का आपके साथ शेयर कर दिया कि मैं कितने बार रिवीजन करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4 बार सिलेबस को और रिवाइज़ कर लूँ। ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, पर मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। और अगर मैं इसमें सक्सीड हो जाती हूँ तो ये आप भी फॉलो करिएगा। जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी अभी बताई है, बस आप उतना फॉलो करते जाइए, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने बहुत सोच समझ कर बनाई है। तो अगर आप भी मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।